श्लोकार्धेन प्रवक्षं युधक्तग्रन्थकोटिभ्यः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवा ब्रह्म वा केवलम्। जो सिद्धांत करोड़ों ग्रंथों द्वारा कहा गया है उसके आधे ही श्लोक द्वारा कहता हूँ कि ये ब्रह्म सत्य है और जगत ये मिथ्य है। जीव केवल ब्रह्म ही है। प्रेमी भक्तों, ये सच्चिदानंद स्वरूप है। कहा भी है कि दीनता को त्याग नर अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्मज दस्य को प्रकाशी है। अपने ही अज्ञान से जगत सब तू ही तो रचे, और सर्व का श्रृंगार करे आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख दुख जिनान जिए, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जगईश होय माया से प्रभु से तू ही, जैसे रज्जु सांप सीप रूप होए प्रवासी है। प्रेमी भक्तों, मनुष्य स्त्री पुत्र धन को त्याग करके स्वयं अपने आप की रक्षा करता है। इससे सिद्ध ये होता है कि इसे अपना आप सबसे प्यारा है। विचार करो, तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र, लोग कहते हैं स्त्री पुत्र पर बहुत प्यार होता है, और तुम एक ही झोपड़ी में पड़े हो। किसी प्रकार उसमें आग लग जाती है तो तुम नकल करके भाग देते हो। इससे ये सिद्ध होता है कि स्त्री पुत्र में प्यार तो था, किंतु स्वाभाविक प्यार अपने आप पर था। लोग ये कहते हैं कि धन बहुत प्यारा होता है, धन पर लोग जान दे देते हैं। विचार करो, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास धन है, चार बदमाश मिल जाते हैं और चाकू कट्टा तुम्हारे सीने पर रख देते हैं, तब तुम स्वेच्छा से ये कहते हो कि भाई मेरा धन ले जाओ और हमें छोड़ दो। इससे सिद्ध ये होता है कि स्त्री पुत्र धन पर प्यार स्वाभाविक था, स्वाभाविक प्यार अपने आप पर था। इसी प्रकार धन पर भी आपका प्यार है, लेकिन स्वाभाविक प्यार अपने आप पर है। तब तुम स्वेच्छा से ये कह देते हो कि भाई हमारा धन ले जाओ और हमें छोड़ दो। प्रेमी भक्तों, अब अपने आप का शब्द क्या अपना शरीर है? अपना शरीर भी नहीं। जब कोई मनुष्य हम पर वार करता है तो हम अपनी आंख कान नाक आदि इंद्रियों को बचाते और छिपाते हैं। सहज शरीर पर चोट को सहन कर लेते हैं। ऐसा सिद्ध ये होता है कि हमारे शरीर में हमारी आंख कान नाक आदि इंद्रियां अधिक प्यारी हैं। जब कोई मनुष्य किसी इंद्रिय का ही नाश कर देता है
तब हम ये कहते हैं कि अब हमारे प्राण ही बच जाते हैं। तो इससे सिद्ध ये होता है कि इंद्रियों से प्राण अधिक प्यारे हैं। जब कोई मनुष्य इस संसार के भोग विलासों से, घाटा मुनाफा से किसी प्रकार दुखी हो जाता है, तब वो ये कहता है कि भाई मेरे प्राण चले जाते तो मैं भी सुखी हो जाते। वह कौन है जो ये कहता है कि भाई मेरे प्राण चले जाते तो मैं भी सुखी हो जाते? वह सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप तुम्हारी आत्मा है और वास्तव में इसका अपना आप यही है। कोई मनुष्य ये कहे कि मुझे अपने आप को पाना है, तो बताओ उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा? एक कदम नहीं। क्यों? अपना आप तो उसे नित्य ही प्राप्त है। अब हैरानी तो इसी बात की है, जो अपना आप नित्य प्राप्त है और उसे प्राप्त करने के लिए ये मारा मारा घूम रहा है, और दुख इसके स्वरूप में है नहीं। ये सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। किंतु उस दुख को दूर करने के लिए ये अहरनिश प्रयत्न करता है। किसी प्रकार दुख दूर हो और सुख प्राप्त हो, इसके लिए रात दिन अहरनिश प्रयत्न करता है, मेहनत करता है। प्रेमी भक्तों, इसकी कितनी कैसी ये दशा है। जैसे किसी मनुष्य के सिर पर टोपी न हो, ये बार बार उतारने की चेष्टा करे। उसकी हरकत को देख करके मनुष्य क्या कहेंगे, क्या यह पागल हो गया है, इसके स्वरूप में कुछ है नहीं, और उस दुख को दूर करने के लिए अहरनिश प्रयत्न करता है और अपना आप इसको नित्य प्राप्त है और उसे प्राप्त करने के लिए मारा मारा घूम रहा है। तीर्थों में जा रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में घूम रहा है। अपना आप तो उसे नित्य ही प्राप्त है। कोई मनुष्य ये कहे कि मुझे अपने आप को पाना है, बताओ उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा? कोस, 2 कोस, 4 कोस जाने की जरूरत नहीं है। अपना आप तो उसे नित्य प्राप्त है। प्रेमी भक्तों, इसकी ये कैसी दिशा है। ये मृगा तेरे चमन में गंध भय भरपूर, वह तो तेरे पास है, क्यों धावत है दूर? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ज्यों नैनन में पूतली, ज्यों खालिक घटमाए, मूर्ख लोग न जानही सो बाहर ढूंढन जाए। प्रेमी भक्तों, मृग की तरह इसकी ये दिशा है। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसको चारों तरफ ढूंढता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने आप को ढूंढ रहा है। प्रेमी भक्तों, अपना आप क्या है? अपना आप तो ईश्वर का अंश है। जैसे एक बूंद समुद्र से चलती है तो वो समुद्र का ही अंश होता है। इसी प्रकार मनुष्य स्वतः उस पार ब्रह्म परमात्मा का अंश है। अंश ही हमारा परमात्मा है और हम एक अंश मात्र हैं। इसकी हैरानी तो इसी बात की है, ये अपने को ढूंढता है, अपने को भूला हुआ है। जैसे किसी नगर से 10 मनुष्य दूसरे नगर के लिए चले
उसमें एक चौधरी साहब भी थे। चले जा रहे थे तो रास्ते में एक पानी का नाला पड़ा। चौधरी साहब ने कहा रुक जाओ, पानी से गुजरना है, ऐसा न हो कहीं कोई डूब जाए। चौधरी साहब ने अपनी पगड़ी उतारी और ये कहा, लो नंबर 22 सब अपनी अपनी कमर से साध लो। प्रेमी भक्तों, क्या हुआ, उस नाला में पानी ज़्यादा न बह रहा था, सुगमता से ही पार निकल गए। चौधरी साहब ने कहा बैठ जाओ, हम गिन लें, ऐसा न हो कहीं कोई डूब गया हो। क्या हुआ? चौधरी साहब गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपने को भूल गए। कहने लगे हाय हाय, एक तो आदमी इस जल में डूब गया है। हम 10 मनुष्य नगर से चले थे, अब इसमें 9 रह गए। अब हम गांव में जाकर के क्या कहेंगे और कैसे मुंह दिखलाएंगे। ऐसा कह करके चौधरी साहब जोड़ जोड़ करके रोने लगे। चौधरी साहब को रोते हुए देखा तो साथ के सभी लोग रोने लगे। एक मनुष्य खेत की दूरी पर सब यह खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने दूर से ही कहा, अरे भाई क्या गजब हो गया है जो आप इस प्रकार रो रहे हो। सब एक ही स्वर में बोले कि हम में से एक आदमी डूब गया है। वह मनुष्य पास आकर के पहले तो खूब खिलखिला करके हंसा, फिर कहने लगा, भाई तुम सब में चौधरी साहब बुद्धिमान हैं, उनके रहते हुए तुम हमारी बात को कम मानोगे। इस पर चौधरी साहब कुछ बिगड़े, कहा तुम हमसे ज़्यादा अक्लमंद कहाँ से आ गए, लो हम तुम्हारे सामने ही गिने देते हैं। और फिर गिनने लगे। जब 9 पर पहुँचे तो कहने लगे, अब तुम ही बताओ 10वां कहाँ है। वह मनुष्य पास में ही खड़ा था। उसने कहा, उसके मुंह पर एक चपत लगाई कि 10वां तो तू है। जैसे ही कहा 10वां तू है, अब तो चौधरी साहब और साथ के सभी लोग उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, अरे तुमने हमारे ऊपर महान कृपा की, नहीं तो हम सब इस गम में घुले जा रहे थे। प्रेमी भक्तों, ऐसी ही दिशा मनुष्य की है, अपने को भूल करके ये 9 की गिनती गिन रहा है और अपने को भूल गया है। इस प्रकार ये अपने को ढूंढ रहा है। भाइयों, अपना आप अंत कहीं नहीं है, अपने में ही है। सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। दुख इसके स्वरूप में है नहीं, सुख स्वरूप है। किंतु ये रात दिन अहनस प्रयत्न करता है किसी प्रकार सुख मिले और दुख दूर हो, लेकिन ये अपने में देखता नहीं है, बाहर संसार में ढूंढता है और ढूंढने पे से कुछ मिलता नहीं है और ये दुखी होता है। प्रेमी भक्तों, संसार ही ऐसा ही है, संसार के झमेले कभी कम नहीं होंगे। अफसोस ये है कि एक दिन तुम नहीं होगे। इसलिए भाइयों, प्रभु भक्ति और सत्संग भजन करना है और अपने में ही अपने स्वरूप में मगन रहना है। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।